प्रिय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना लगातार बोर्ड का पेपर देकर आए होंगे। और यहाँ पर हम आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं इसका आंसर की। फटाफट से ये सेट है आपके पास में ई बिहार बोर्ड बायोलॉजी क्लास 12th का पेपर जो भी हुआ है, जो आप लोग देकर आए हैं आज 2 फरवरी को आप सभी का एग्ज़ाम था। तो आप सभी लोग आप पेपर मिला लीजिए। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूँ और फटाफट से चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं सीधे डायरेक्टली। तो ये है सेट ई आप सभी के सामने। अब यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न बहुत अच्छा सा और बिल्कुल सही 100% जो है सही आंसर मैं आप लोगों को बताऊंगा। बहुत यूट्यूबर आपको गलत बता देते हैं। मैं आप लोगों को देर से वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल सही जानकारी आपको स्पष्ट मिलेगी और साफ साफ क्वेश्चन भी यहाँ दिखेंगे। तो पहला प्रश्न है, शुक्र जनन नलिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इसमें सर्टोली कोशिकाएं और शुक्राणु जनन दोनों पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए और सी दोनों। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, भ्रूण के पाद और उंगलियां सरगर्भता के कितने माह के अंदर में विकसित हो जाती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 2 माह में विकसित हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन अपरा के हार्मोन गर्भावस्था में बनते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है सभी, माने HCG भी, HPL भी, रिलैक्सिन भी, सभी जो हार्मोन है वो बनते हैं महिला के उसमें अपरा में। शुक्राणु की किस रचना में अंडाणु के निषेचन में मदद करने वाले एंजाइम होते हैं। तो ये अंडाणु होता है और ये जो है एक्रोस शुक्राणु के सबसे आगे जो है ये नुकीली धार जो होती है यही इसको भेजती है अंडाणु को। तो इसका राइट आंसर होने वाला है एक्रोसोम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन कोशिका आगुणित है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका आगुणित है। तो जिसका नाम द्वितीय कंडक है वही आगुणित होती है। अगला देखते हैं, भारी मात्रा में कार्पस ल्यूटियम से स्रावित प्रोजेस्टेरॉन की मुख्य भूमिका क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्भाशय के एंडोमेट्रियम का रखरखाव। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, जो भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर से अधिक का होता है उसका परिवर्धन हेतु गर्भाशय में स्थानांतरण क्या कहलाता है। तो इसका होगा इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर। यहाँ पे होगा बी विकल्प, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे अपघटन के लिए कच्चे पदार्थ को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा अपरद यानी डिट्रिटस। अगला देखते हैं, द्वितीय उपभोक्ता को क्या कहते हैं। तो प्राथमिक मांसभक्षी यानी प्राइमरी कर्नी वायरस कहा जाता है इसको। 10 नंबर क्वेश्चन आ गया आपके सामने, मृत कार्बनिक सामग्री या अपरदों के खंडन द्वारा ऊर्जा एवं पोषण प्राप्त करने वाले को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा अपरदहारी। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन आफ्रिस का परागणीय अभिकर्मक है। तो इसका राइट आंसर होगा मक्षिका की एक जाति। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रक्रम जनसंख्या का घनत्व घटाता है। इसका होगा डी, बी और सी दोनों। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से ऑस्ट्रेलिया में लाए गए नागफनी को नियंत्रित किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा सलभ मोथ। अगला देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, लाइकेन किसका उदाहरण है। लाइकेन किसका उदाहरण है। तो ये हो जाएगा सहोपकारिता का, मुचुआलिज्म, ठीक, मुचुआलिज्म। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य में न्यूमोनिया के लिए उत्तरदायी होता है। तो ए और सी दोनों यहाँ पे हो जाएगा, न्यूमोनी भी और इन्फ्लुएंजी भी, ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 16 नंबर, मलेरिया के लिए उत्तरदायी रोगजनक कैसा जीव होता है। तो आप सभी को बचपन से पढ़ते आ रहे हो, प्रोटोजोआ होता है। निम्नलिखित में से कौन बीमारियां कीट रोगवाहकों के द्वारा संचारित होती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी और सी दोनों, फाइलेरिया भी मलेरिया भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित इंटरफेरॉन किस प्रकार का रोध है। तो किस प्रकार का रोध है, ये हो जाएगा साइटोकाइनिन रोध। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कोशिकाएं तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी हैं। इसका होगा बीटा लसिकाणु। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर, निरोप यानी ग्राफ्ट अस्वीकृत को रोकने के लिए रोगी को क्या लेना पड़ता है। प्रतिरक्षा निरोधक, इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन अंग प्राथमिक लसिकाभ का अंग है। तो इसका राइट आंसर होगा अस्थि मज्जा एवं थाइमस। नेक्स्ट देखते हैं 22, यदि किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग AB है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा। तो यहाँ पे डी विकल्प इसका होगा जीनोटाइप। नेक्स्ट देखते हैं, यदि पौधे का जीनोटाइप AABBCC तो कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे। देखो 1 युग्मक, 2 युग्मक, 3 युग्मक, यानी 2 की घात 3, तो ये 8 युग्मक यहाँ पर
बनेंगे। 23 का होगा सी विकल्प। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन क्रोमोसोमी विकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है? हीमोफीलिया क्रोमोसोमी विकार नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जंतु में लिंग निर्धारण क्रोमोसोम समुच्चय की संख्या पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर होगा मधुमक्खी। मधुमक्खी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन नियम एक संकर क्रॉस पर आधारित है? एक संकर क्रॉस पर आधारित है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट देखते हैं जीवाश्म किस प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं? तो ये अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। और 28 जानवरों में निम्नलिखित में से कौन समजात अंगों के उदाहरण है यहाँ पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरीसृप एवं स्तनधारी के हृदय। नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर, निम्नलिखित में से किस विषाणु में विलोम ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है? तो इसका राइट आंसर होगा HIV। HIV इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ड्रग डोपामिन के परिवहन में बाधा डालता है? इसका होगा कोकाइन। अगला देखते हैं 31, दूध को दही में बदलने के लिए किस विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है? विटामिन B12 जिसमें साइनोकोबालामिन पाया जाता है, कोबाल्ट की प्रधानता। 32, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला कारक है? स्टैटिन। नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर, इसमें करा कौन सा जोड़ा गलत है? तो इसमें कौन सा जोड़ा गलत है? लास्ट वाला ब्यूटराइक अम्ल गलत है, बाकी ये सब सही है। तो हमको लास्ट वाला ही लिखना है, मतलब गलत वाला ही टिक करना था। निम्नलिखित में से कौन साइनोबैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करते हैं? तो इसका होगा इनमें से सभी, नॉनस्टाक, एनाबीना और ये ऑस्लियोटोरिया जो भी है। 35, बटरफ्लाई कैटरपिलर को किसकी मदद से नियंत्रित किया जाता है? तो इसका होगा बैसिलस थूरियनजेसिस। नेक्स्ट देखते हैं DNA कोशिका झिल्ली से होकर नहीं गुजर सकता क्योंकि DNA कैसा अणु है? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक माने जो जल से प्रेम करता है। PCR में प्रयोग किया जाने वाला ताप स्थायी DNA पॉलीमरेज के जीवाणु से पृथक किया जाता है? तो इसका होगा थर्मस इक्वेटस। नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर, BT जीव विष प्रोटीन क्यों बैसिलस को नहीं मारता है? तो इसका होगा पहला ही, BT जीव विष प्रोटीन एक निष्क्रिय प्राक जीव विष के रूप में होता है। सूत्रकृमि मेल्वाडेगाइन इनकोगनीसिया से तंबाकू के पौधों को संक्रमित होने से रोकने हेतु किस तकनीक का प्रयोग किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा RNA अंतरक्षेप। अगला देखते हैं 40 नंबर, जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग निम्नलिखित में से किस एंजाइम की कमी को दूर करने के लिए किया गया था? इसका होगा एडिनोसिन डाईएमिनेज। 41, एक अमेरिकन कंपनी ने 1997 में भारतीय बासमती चावल को चावल की किस किस्म से संकर कराकर नए बासमती चावल का निर्माण किया? तो इंडिका चावल। इसका राइट आंसर होगा इंडिका चावल। अगला देखते हैं 42, कौन मानव प्रोटीन प्रथम पारजीवी गाय रोजी के दूध में मिलता है? तो इसका होगा अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन। अगला देखते हैं संसार में कुल कितने महाविविध देश हैं? तो इसका हो जाएगा संसार में कुल कितने महाविविध देश हैं? तो इसका 34 आ रहा है फिलहाल, जो है गूगल पे 17 दिखा रहा है, इसको आप लोग चेक कर लेना। 43, किस क्षेत्र में बार बार हिमनद होने के कारण जाति विकास में विविधता के लिए कम समय मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शीतोष्ण क्षेत्र। अगला देखते हैं किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? फिर पृथ्वी का फेफड़ा अमेजन वर्षा वन को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन जाति अतिदोहन की वजह से विलुप्त हुई है? तो इसका होगा पैसेंजर कबूतर। अगला देखते हैं मनुष्य को प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से अनगिनत आर्थिक लाभ का मिलना जैव विविधता के संरक्षण के लिए संकीर्ण रूप से उपयोगी है। निम्नलिखित में से कौन एक पारितंत्र का प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा भेड़िया। अगला देखते हैं प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण का कितना प्रतिशत पादप ग्रहण करता है? तो इसका हो जाएगा 2 से 10%। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पाया कि प्रतिबंधन एंडोन्यूलेज में DNA स्ट्रैंड को एक विशेष आकृति में काटने की क्षमता होती है? तो इसका राइट आंसर होगा हर्बर्ट बोयर। अगला देखते हैं यहाँ पे DNA को एक विशिष्ट जगह पर काटना किस एंजाइम के कारण संभव हुआ? इसका होगा प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज। अगला है उत्पादों को के अधिक मात्रा में उत्पादन है संवर्धन का अधिक आयतन निम्नलिखित में से किसमें संशोधित किया जाता है? इसका होगा बायोरिएक्टर में। अगला देखते हैं 53, DNA द्विकुंडलित की दोनों लड़ियों का आधार स्तंभ किसका बना होता है? तो इसका हो जाएगा शर्करा फास्फेट का।
डीएनए खंडों में समान प्रकार के चिपचिपे सिरे होने के क्या आवश्यक हैं? तो इसके लिए हो जाएगा डीएनए को एक ही प्रतिबंधन एंडियोन्यूक्लियस से काटा जाए। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान डीएनए के खंड किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा एनोड की तरफ जाते हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अनुक्रम है जहां से क्लोनिंग संवहन का प्रतिकृतियन प्रारंभ होता है? इसका हो जाएगा ORI। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री में से एक है? स्पोरोपोलिनिन हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं, आवृतबीजी पौधों के परागकण में निम्नलिखित में से कौन कोशिका उपस्थित होती है? तो इसका हो जाएगा ए और बी दोनों, कायिक कोशिका, जनन कोशिका। निम्नलिखित में से किस बीज में परिभ्रूण पोष नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूँ। गेहूँ में नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस बीज में एक से ज़्यादा भ्रूण उपस्थित होते हैं? इसका होगा इनमें से सभी। घास परिवार में बीजपत्र को क्या कहते हैं? स्केटुलम, टेलम। त्रिसंलयन के पश्चात भ्रूण कोश की कौन कोशिका प्राथमिक भ्रूणपूर्ण कोशिका बन जाती है? केंद्रीय कोशिका। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सहायक कोशिका में पराग नलिकाओं को दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो इसका हो जाएगा तंतुरूप समुच्चय। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अधिक वनमानुष की तरह थे? तो ये हो जाएगा ड्रायोपिथेकस। निम्नलिखित में से किस एंजाइम के कारण लैक्टोज जीवाणु कोशिका में प्रवेश करता है? परमीएज। अगला है क्वेश्चन, किसने बताया कि द्विकुंडली डीएनए में प्यूरीन नाइट्रोजनी क्षार के योग पायरिमिडीन नाइट्रोजनी क्षार के योग के बराबर होता है? तो इसका हो जाएगा चारगाफ हो जाएगा। अगला है, एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम किसका बना होता है? तो ये हो जाएगा ए और बी दोनों का। अगला देखते हैं, हर्शे एवं चेज ने अपने प्रयोगों के आधार पर क्या बताया? तो इन्होंने क्या बताया था? विषाण से डीएनए निकलकर जीवाणु में प्रवेश करता है। अव्यक्तेक का अलग होना और व्यक्तेक का आपस में जुड़ना क्या कहलाता है? संबंधन कहलाता है। और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कथन अनुवांशिक कूट के बारे में गलत है? तो सभी 64 प्रकूट अमीनो अम्ल का कूट लेखन करते हैं। यहाँ पर ये हमारा ई समाप्त हुआ और अब हम मिलेंगे आपको नए सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।